फरमाया वहां पे एक ऊंटनी पे सवार तुम्हें एक बुढ़िया औरत मिलेगी, उसके पास एक खत है, वो लेकर मेरे पास आना है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये ज़ुबान नबुव्वत से नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और मौजू है ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये सहाबा सवारी पे सवार हुए, घोड़ों पे सवार हुए। सहाबी रसूल अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हमारे घोड़े जो थे वो तेज़ रफ्तार थे, बड़ी जल्दी उन्होंने हमें रोज़ा खाख नामी जगह पे पहुंचा दिया। अब हम दाएं बाएं मशरक मगरब जनूब शमाल इंतज़ार करने लगे। अचानक हमें एक दूर से सवारी आती नजर आई। हमने कहा ये वही सवारी है जिसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जुबान से इरशाद फरमाया। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो सवारी हमारे करीब आई तो वाकई एक ऊंटनी पे एक औरत सवार थी। हमने उसको रोका और रोक कर कहा कि बीबी नीचे उतर सवारी से। हमने सवारी से नीचे उतारा और कहा कि ए बीबी तेरे पास एक खत है जो तुम मक्का की तरफ लेकर जा रही है। हातिब बिन अबी बलता बदरी सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने तुझे दिया है, वो खत हमारे सुपुर्द कर दे। कहने लगी मेरे पास खत नहीं है, मेरे पास खत नहीं है। सहाबा को अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इसके सामान की तलाशी लो। उसके पास जितना जो कुछ भी था सारी तलाशी ली गई। तलाशी लेने के बावजूद वो खत नहीं मिला। अब सहाबा कहने लगे प्यारे अली रजी अल्लाह अन्हु से कि अली चलो वापस मदीना चलते हैं, इसके पास खत तो नहीं। प्यारे अली कहने लगे मदीना जाने वालों, मदीने की तरफ वापसी का मशवरा देने वालों, मुझे ये बताओ कि यहां अपनी मर्जी से आए हो या किसी ने भेजा है। कहने लगे नहीं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। कहा एक तरफ इस बुढ़िया की जुबान, एक तरफ हमारी आंखें और एक तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान। इस बुढ़िया की जुबान झूठी हो सकती है, हमारी आंखें खता खा सकती है, ये झूठ बोल सकती है, लेकिन क्या तुमने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि उस जुबान से तो हक के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। वल्लाह ला यखरुजु इल्लल हक। मैं सदके जाऊं कुर्बान जाऊं प्यारे अली रजी अल्लाह अन्हु के एतमाद पर, ईमान पर। कहा कभी भी नहीं जाएंगे, इसके पास खत है लेके जाएंगे। कहा प्यारे अली तलाशी ले ली, खत तो निकला नहीं। कहा इसके पास है। लोगों आसमान गिर सकता है, जमीन फट सकती है, क़यामत आ सकती है, लेकिन मेरे प्यारे महबूब की जो जुबान से निकला वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सदके जाऊं प्यारे अली रजी अल्लाह अन्हु की अज़मत पर। अल्लाह जहां वो लेटे हैं उनकी कब्र मुबारक पे रेत के जर्रों से ज्यादा अल्लाह रहमतों बरकतों का रसूल फरमा दे। कहा नहीं जाऊंगा। कहा बुढ़िया सुन, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें किसी भेजने वाले ने भेजा है। तो जिसने भेजा है मर्जी उसकी भी नहीं होती, हॉन्ट उसके होते हैं, मर्जी आसमान वाले रब की होती है। तेरे पास खत है वो हमें दे दे, अगर ना देगी हम तेरा लिबास उतार के बरहना करके तेरी तलाशी लेंगे, खत तेरे पास है। जब उस बुढ़िया ने देखा कि अब ये जाने वाले नहीं, वापस पलटने वाले नहीं हैं, ये छोड़ने वाले नहीं, इन्हें उस जुबान पे इतना एतमाद है, कहने लगी फिर अपने चेहरों को जरा फेर लो और मुझे जरा तन्हाई दे दो। जब सहाबा ने अपने चेहरों को फेरा, उसने अपने बालों की एक बिंदिया बनाई हुई थी और एक गुत की हुई थी और उसको जो है वो मजबूती से बालों को जकड़ा हुआ था, उसके दरमियान में उस खत को रख के लिपेटा हुआ था। खोला और खोलने के बाद निकाला और प्यारे अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पे रखा। जब खत हाथ पे आया तो प्यारे अली ने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा अल्लाह वाकई वल्लाह ला यखरुजु इल्लल हक, ये वही जुबान है जिससे हक के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब खत लेकर मक्का में पहुंच जाते हैं।
नबी अलैहिस्सलाम ख़त पढ़ते हैं। ये लिखने वाले कौन है? सहाबी रसूल है। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का वालों के मुतल्लिक़ एक प्लान बनाया था। उस प्लान की अहम अहम बातें इस ख़त में लिख दी गई थी और मक्का वालों को पेशगी इतला देने लगे थे। कौन थे? हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बदरी सहाबी। नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई कि हमारी राज की बातें मेरे सहाबी ने इनको खोल दिया, उनको बता दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाकर कहा, हातिब ये तेरा खाता है? कहा जी मेरा है। अल्लाह के रसूल आपको कैसे पता चला? फरमाया जब तूने लिख के उस बुढ़िया को दिया था, वो बुढ़िया बाद में निकली थी, जिब्रील पहले मेरे पास आ गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं, हैं जिनकी कदम कदम पे रहनुमाई जिब्रील करते हैं। कहा यह खत बाद में निकला था, जिब्रील पहले मेरे पास आ गए थे। हातिब ये तूने क्यों लिखा? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते हैं ना मैं आपके साथ छोड़ने के लिए लिखा है, ना मुझे आपसे माअज़ल्लाह कोई बुग़्ज़ है, ना मैं मुर्तद हुआ हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुआफ़ कर दीजिए। असल में मेरे कुछ रिश्तेदार मक्का में हैं और उनके ऊपर मक्का वाले जुल्म सितम करते थे। मैंने कहा चलो मैं उनको ये खत देता हूँ और मैं उनके साथ कोई सिला रहमी करता हूँ, वो मेरे रिश्तेदारों पे करोगे, मैंने इसलिए लिखा है। जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु करीब बैठे थे, अपनी मियान से तलवार को निकाला, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दें मैं इस मुनाफिक की गर्दन को उतार दूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ना उमर, तुम इसको मुनाफिक कहते हो, ये तो बदरी सहाबी है, बदर में आने वाले तो फरिश्तों का अल्लाह ने मुकाम बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह। चलो आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मजीद जुबाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे फरमाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम मक्का में रहश पसीर है, मक्के वालों ने जीना महाल कर दिया, जिंदगी को तंग कर दिया और जिंदगी को जो है वो जुल्म सितम का निशाना बना दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने प्रोग्राम बनाया, अब हम मक्का को छोड़ देते हैं, मक्का को छोड़ देते हैं और मदीना की तरफ हिजरत करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम अपने घर से दोपहर के वक्त निकलते हैं, प्यारे सिद्दीक के दरवाजे पे जाते हैं, दस्तक देते हैं, प्यारे सिद्दीक आते हैं, हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो मामूल ही तब्दील हो गया है, आज तो वक्त ही तब्दील हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो कभी इस वक्त तशरीफ लाए नहीं, कैसे आए हैं? फरमाया सिद्दीक खुद नहीं आया, आसमान वाले ने भेजा है। वाह सिद्दीक, मैं तेरी अजमत पे भी कुर्बान जाऊं, तेरी शान के तेरे दरवाजे पे अल्लाह ने जहानों की रहमत को भेज दिया। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं। फरमाइए क्या कहना चाहते हो? फरमाया इन घर वालों को साइड पे कर दो, दिल की बात है, राज की बात है, तेरे साथ करना चाहता हो। वाह सिद्दीक तू राजदाने नबी बन गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अल्लाह के रसूल ये भी अपने ही हैं। फरमाया अपनों में से भी कुछ अपने होते हैं, कुछ खास में से भी खासुल खास होते हैं। सिद्दीक तेरे साथ बात करनी है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, सुनन अबू दाऊद की रवायत है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मक्के को छोड़ा जाए, मदीने की तरफ हिजरत की जाए, सिद्दीक तू मेरे साथ जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका फैसला है कि आपका सिद्दीक, आपका अबू बकर आपके साथ जाएगा? फरमाया सिद्दीक नहीं नहीं, तूने मेरे साथ जाना है, ये फैसला मेरा नहीं, ये आसमान के रब ने तेरा नाम लेकर कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं जब ये बात नबी अलैहिस्सलाम से मेरे बाबा सिद्दीक ने सुनी तो आंखों से आंसू आ गए, रोना शुरू कर दिया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी पहले इंसान को खुशी की वजह से रोते हुए देखा। फरमाया अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मेरा नाम लिया? फरमाया जी सिद्दीक तेरा नाम लेकर अल्लाह ने कहा सिद्दीक को साथ लेकर जाना। अब ये सफ़र शुरू हो चुका है, सफ़र करते करते ये मक्का से निकल चुके हैं। मक्के वालों को इल्म होता है, मीटिंग बुलाई, इजलास किया, कहने लगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़े उसको माज़ल्लाह कत्ल कर दे, माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह शहीद कर दे, इनाम में 100 ऊंट दिया जाएगा। अब ये मक्का में खबर फैल गई, 100 ऊंट बड़ा इनाम था, हर कोई चाहता था कि माज़ल्लाह तलवार मेरी हो
और गर्दन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो और बालों से मैंने पकड़ा हो, मक्के के चौक में कत्ल करके माज़अल्लाह मैं लेकर आऊं 100 ऊंट मुझे मिले, लेकिन आसमान का रब कहता था और तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम तो मेरे महबूब के एक बाल को भी भींगा नहीं कर सकते। अब नबी अलैहिस्सलाम निकलते हैं, आप पहाड़ों का सफ़र कर रहे हैं। ये खबर चलती चलती सुराका बिन मालिक के पास भी पहुंची है। वो अपने दोस्तों में साथियों में बैठा हुआ है, मीटिंग कर रहा है, खाना खा रहा है। जब खबर पहुंची अपने गुलाम को बुलाया, कहा मेरी सवारी को, मेरी घोड़ी को जो तेज रफ्तार है, चुपके से उसको मेरे घर के पीछे फलां जगह पर ले जाओ ताकि इनको भी पता ना चले, कहीं ये मुझसे पहले ना निकल जाए। अब वो निकलता है, तलवार को हाथ में पकड़ता है, जहर की उसको पान लगाता है और तलवार साथ तीर पकड़ता है, कमान पकड़ता है, पूरा सामान लेता है माज़अल्लाह कत्ल करने का और अपनी घोड़ी को धुला देता है। हत्ता कि वो पीछा करता करता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर। प्यारे सिद्दीक की नज़र पड़ती है तो कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुराका अच्छी नीयत से नहीं आया। फरमाया अबू बकर क्यों परेशान होते हो, क्यों परेशान होते हो? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, हमारा रब हमारे साथ है, क्यों परेशान होते हो, करने दो जो ये करता है। अब जब सुराका आगे बढ़ते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम अपने आसमान वाले रब से चंद कलिमात कहते हैं कि या अल्लाह मैंने तो तेरे हुक्म से छोड़ा है, तेरी मर्जी से मक्के से निकला हूं, अल्लाह तेरे लिए निकला हूं। अल्लाह सुराका के तीरों पे भी हुक्म चलता है तो तेरा चलता है, अल्लाह तू ना चाहे तो सुराका की तलवार नहीं चल सकती, अल्लाह सब कुछ तेरे हुक्म से होता है। ये बात करने की देर है, प्यारे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं पहाड़ ने फटना शुरू किया, पहाड़ में खला आया और सुराका की तेज रफ्तार घोड़ी की जो अगली टांगे थी वो पहाड़ के अंदर, जमीन के अंदर धुंस गई। अल्लाह अकबर। अब घोड़ी की जब टांगे अंदर धुंस गई, सुराका नीचे उतरे। अब सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खड़े थे। कहा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो भी मेरे लिए अपने रब से कहा है वो अल्फाज वापस ले ले, मैं यहीं से वापस चला जाता हूं, आपको कुछ नहीं कहता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुराका पक्का वादा है? कहा जी पक्का वादा है। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने हुक्म दिया, जमीन ने घोड़ी की टांगों को छोड़ दिए, वो बाहर निकल आई। सुराका ने फिर इरादा किया, फिर अल्लाह की ज़मीन ने जकड़ लिया 3 मरतबा। तीसरी मरतबा कहा नहीं मैं बेबस हो चुका हूँ, मुझे इल्म हो चुका है कि वाकई जो तुम कहते हो वही हो। तो पहले आपकी जान का दुश्मन बन के आया था, अब पीछे पलटूंगा, लोगों को भी पीछे ले जाऊंगा, आपके पास नहीं आने दूंगा और कलमा पढ़ के इस्लाम में भी दाखिल होता हूं, लेकिन मुझे अमान लिख के दे दो कि जब तुम गालिब आओगे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ सुराका तुम अपना वादा पूरा करना, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। सुभान अल्लाह। अब सुराका वापस पलटने लगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुराका? कहा जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जरा मेरी बात सुन के जाना, एक वक्त आएगा कैसरो किसरा फतह होगा और किसरा का जो बादशाह है उसके बाजुओं में जो कंगन है वो तेरे बाजुओं में आएंगे। सुभान अल्लाह। तज़किरा किस चीज का हो रहा है? ज़ुबाने मुस्तफ़ा, याद कर लो, ज़ुबाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो सुराका हैरान हो गए, सोच में गुम हो गए, इतना ताकतवर फारस का बादशाह किसरा और उसके कंगन मेरे बाजुओं में? कहा किसरा बिन हरमज? फरमाया जी जी वो, तब तक तुझे मौत नहीं आएगी। अब सुराका वापस पलट जाते हैं, रास्ते में लोग मिलते हैं, कहते हैं ना जाओ, तुम्हें पता है तुम सबसे ज्यादा पहुंचनास मैं हूं, खोजी मैं हूं, मैं